सो ये एवरीवन, इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी का है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Globes may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, and small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as the top or a spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब क्या होता है? एक मिनिएचर फॉर्म होता है हमारे अर्थ का जो कि मैन मेड होता है, और ये डिफरेंट साइज़ के आते हैं. एक बड़े होते हैं जैसे बलून की तरह, छोटे होते हैं पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिसे हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं. तो ग्लोब का साइज़ फिक्स नहीं होता, हम इसे स्पिन भी कर सकते हैं जैसे कि हमारे रियल अर्थ रोटेट करती है, जैसे कि पॉटर व्हील रोटेट करता है, तो हम इसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं. बट हमारे पास ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है. जैसे कि हमारा ग्लोब है तो हमारे पास ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है कि हम इस पर कोई पॉइंट लोकेट कैसे करें. तो हमें रेफरेंस के लिए कुछ लाइंस वगैरह चाहिए होती हैं इस पर पॉइंट लोकेट करने के लिए. नाउ यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस. तो 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east. So अर्थ की जो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन होती है, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे कि अर्थ मूव करती है, बट हमें याद करना होगा कि हाँ एक मेजर डिफरेंस है. जो अर्थ होती है उसका रियल में सच ऐसा कुछ नीडल नहीं है, उसके किनारे एक उसके में मतलब एक एक्सिस लगी हुई है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है. दैट्स नॉट रियल, दैट्स इमेजिनरी लाइन. तो हम इस ग्लोब में देखते हैं कि एक्सिस क्या होता है. तो ये जो आप एक लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, ये पूरी अंदर से ऐसी इमेजिनरी लाइन बनी होती है जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है. ओके, नाउ another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half is known as southern hemisphere. So हाँ, एक पॉइंट मुझे आपको बताना था, मैं एक फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ. ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, तो ये हमारी एक एक्सिस होती है जो कि इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है. तो ये जिस लाइन से जाती है यहाँ पे होता है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे होता है हमारा साउथ पोल, और एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को डिवाइड करती है इन 2 इक्वल हाफ जिसको हम कहते हैं इक्वेटर. और ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. यहाँ पे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे होता है सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, दे बोथ आर इक्वल हाफ्स. Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from equator up to poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. हम लैटिट्यूड को डिग्रीज में मेज़र करते हैं. अब हम देखेंगे कि लैटिट्यूड होते क्या हैं. सो ये हमारा इक्वेटर है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर है. और ये जो भी लाइन, ये जो ऐसे आपको ऐसे सर्कल में ये लाइन जो दिख रही हैं, ये हो गई, ये लाइन हो गई अलग अलग डिग्रीज पे. हम यहाँ ये नीचे जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पूरी नीचे तक जो लाइन बनी हुई रहती है, इसमें भी देख सकते हैं आप लाइन बनी हुई होती है. ये तो जोन्स है, ये नहीं है. यहाँ पे ये हमारी लैटिट्यूड से जिनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और ये इक्वेटर से पैरेलल होती हैं, ये आपस में भी पैरेलल लाइंस होती हैं.
और ये इक्वेटर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम पोजीशंस को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स अ 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 राउंड ऑफ अ सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। तो हमारे अर्थ पे एक सर्कल मान लीजिए राउंड होता है, उसका 1/4 पार्ट होता है फ्रॉम इक्वेटर से एक पोल का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये जो होता है वो एक अर्थ के राउंड एक सर्कल होता है। सर्कल अगर हम बनाएंगे तो उसका 1/4 आएगा आपका ये डिस्टेंस। नाइन्टी डिग्रीज का होता है, लाइक इक्वेटर से यहाँ तक हम देखेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पे हमारी 90 डिग्री आएगा। अब ये 90 डिग्री नहीं होता, इक्वेटर 0 डिग्री ही होता है। यहाँ पे 0 डिग्री लिख लेते हैं। Thus 90 degrees north latitude marks north pole and 90 degree south latitude marks south pole। तो यहाँ से 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, जैसे एक नीचे होता है जो कि साउथ पोल होता है। As such all parallels of north equator are called north latitude। तो यहाँ नॉर्थ साइड में जितने भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये हमारे, हम इन्हें बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और नीचे जितने भी है ये साउथ के लैटिट्यूड्स हम इन्हें बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो हम इसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं 66 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ। इस तरह से हम एन और एस लगा के हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। सो जो हमारा है चंद्रपुर महाराष्ट्र में इंडिया में और एक बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही हैं, बट एक जो है 20 डिग्री नॉर्थ पे है और 20 डिग्री साउथ पे है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये हमारा एक तरफ है हमारा इंडिया में चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, और एक तरफ है हमारा बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील। तो दोनों 20 डिग्री पे ही हैं, बट एक 20 डिग्री नॉर्थ पे है, एक तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए चंद्रपुर हो गया महाराष्ट्र का, यहाँ पे हमारा हो गया बेलो का ब्राज़ील का, बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील का हो गया। तो दोनों 20 डिग्रीज पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों 20 डिग्रीज पे ही हैं, बट एक नॉर्थ साइड में है और एक साउथ साइड में है। यहाँ पे लिखा है बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जैसे मैंने बताया यहाँ पे साउथ लैटिट्यूड में बेलो हॉरिजॉन्टे है, और जैसा कि हम देख सकते हैं चंद्रपुर है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इक्वेटर के अलावा बहुत सारे ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं 4। फर्स्ट है हमारा ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, एंड देन आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि होता है 23.5 डिग्री साउथ पे। देन होता है हमारा आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है, एंड देन आता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ये है जो कि आता है हमारा 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन्स के बारे में। सो
The midday sun is exactly overhead at least once a year in all of the latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it's called torrid zone. So ये जो हमारा ये जोन दिख रहा है ये टॉरिड जोन होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है और ये पूरे साल में कम से कम एक बार इस पे सीधी सनलाइट पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड पे मिड डे सन जो होता है हमारा कभी भी की सीधी रोशनी नहीं पड़ती। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी नीचे किसी भी लैटिट्यूड पे उसकी कभी भी सीधी रोशनी नहीं पड़ती ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड पे। द एंगल ऑफ द सन's rays goes on decreasing toward the poles. तो पोल्स की तरफ जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाते सन रेज की एंगल भी डिक्रीज की जाती है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures and these are called temperate zones. तो यहाँ पे हम फिगर ये हेल्प से देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के जो बीच में जो एरिया होता है हम उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो एरिया होता है उसे भी हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और यहाँ पे मतलब गर्मी होती है बट काफ़ी कम होती है इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में से काफ़ी कम होती है। यहाँ से रिलेटिव काफ़ी कम होती है। नॉर्थ साइड पे जो टेम्परेट जोन होता है उन्हें हम नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं और साउथ साइड पे जो होता है उसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। नाउ एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। तो एरिया जो होते हैं आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, एंटार्क्टिक सर्कल और फ्रिजिड जोन के बीच में, साउथ पोल के बीच में, उसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These zones are called frigid zone. तो यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती और यहाँ पे सन की रेज बहुत ही स्लैंटिंग पड़ती है। यहाँ पे हमारा सन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग पड़ती है। तो इसकी वजह से कभी कभी तो यहाँ पे सन रेज पड़ती भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस. You can see for example that Tonga Islands in Pacific Ocean and Mauritius Islands in Indian Ocean are situated on the same latitude, i.e. 20 degrees south. Now in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places from a given line of reference running from North Pole to South Pole. These line references are called meridians of longitudes. तो चलो मैं आपको एक फिगर की हेल्प से समझाती हूँ। सी यहाँ पे मान लेते हैं हमारा इंडिया है। सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बस मैं ऐसे रेफरेंस से ड्रॉ कर रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे हमारा है यूपी में मान लेते हैं हमारा मिर्ज़ापुर है। तो हम बोलेंगे कि मिर्ज़ापुर 40 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री नॉर्थ आ रहा है तो हम बोलेंगे मिर्ज़ापुर 40 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। तो 40 डिग्री नॉर्थ तो ये पूरा है ना, यहाँ पे तो बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, बहुत सारे स्टेट्स होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो 40 डिग्री नॉर्थ से हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि हाँ मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो हमने बनाए लैटिट्यूड्स। तो ये हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 60 डिग्री
ईस्ट। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो मिर्ज़ापुर है हमारा वो 40 डिग्री नॉर्थ पे है और 60 डिग्री ईस्ट पे है। इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। हाँ, ये वाला लैटिट्यूड जब यहाँ पे आएगा और 40 डिग्री नॉर्थ से इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे जो हमें एरिया मिलेगा वो होगा मिर्ज़ापुर इंडिया का। सो दिस वे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ एड वी वर ऑन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो हम लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जब डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो डिग्रीज में मेज़र होता है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट। हर डिग्री को हम मिनट में डिवाइड करते हैं और हर मिनट को हम सेकेंड में डिवाइड करते हैं। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the pole where all meridians meet. So यहाँ पर ये जो हमारे मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं ये हमारे सारे के सारे सेमी सर्कल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है दैट the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पोल से हमारे यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे दो मीडियंस के बीच का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, और यहाँ पे आते आते बिल्कुल ज़ीरो हो गया जहाँ पे हमारी सारी मेरिडियंस मीट कर रही हैं। Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length. तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जैसे कि ये वाली हो गई यहाँ से ऐसे राउंड हुई है, ये वाली हो गई यहाँ से ऐसे राउंड हुई, ये वाली यहाँ से ऐसे राउंड हुई, ये वाली तो ऐसे ये छोटी होती जा रही है। तो इनके अनलाइक जो हमारे ये प्राइम मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। Hence, all countries decided that count should begin from meridian which passed through Greenwich, where all British Royal Observatory is where the British Royal Observatory is located. So क्या हुआ था कि ये मेरिडियंस के नंबर को मतलब कहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेटेड है ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल हुआ था। तो सारी कंट्री ने मिल के डिसाइड किया कि एक मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से हम सारी कंट्रीज़ के मेरिडियंस को काउंट करेंगे। एंड वहाँ पे जो मेरिडियन होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि ये है, ये वाला। इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। And from it we count 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। सो यहाँ से हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड काउंट करते हैं और 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सो यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन भी हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा। Therefore the longitudes of a place, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हमारा जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E and the for the east and W for the west। तो वैसा ही है, यहाँ पे आप लेटर E देख सकते हो, यहाँ पे लेटर W देख सकते हो। सॉरी, ये हमारा वेस्टर्न, सॉरी ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लेटर डब्ल्यू और यहाँ पे लेटर ई देख सकते हैं। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। नाउ look at the grid of parallel of latitude, meridians of longitude and the globe.
नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के दोनों के होने की वजह से हम कैसे ग्लोब पे एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो जैसे कि हम द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना ज़रूर से। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ रोटेट करती है। एंड जैसे कि हमारी ये जो लाइन होती है ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। तो इसके आगे वाले जो एरिया है यहाँ पे जो टाइम होगा वो आगे होगा, यहाँ से थोड़ा सा आगे टाइम जाएगा और यहाँ से इस पॉइंट से टाइम थोड़ा कम रहेगा। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? सो हमारी अर्थ 360 डिग्री से रोटेट करती है इन 24 आवर्स। 360 डिग्री इन 24 आवर्स। तो हम अगर इसे कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 24 और यहाँ पे कट करेंगे 15 से, तो यहाँ पे आएगा 15 डिग्री इन 1 आवर, जो कि होता है हमारा 60 मिनट्स। और इसको हम फर्दर फिर से कट करेंगे तो हमारा यहाँ 4 डिग्री इन 1 मिनट। सो 1 मिनट में जो है हमारा अर्थ 4 डिग्री रोटेट करता है। तो हमारी जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है उससे हम 15 डिग्री, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे होती है, उसके आगे हम जाएंगे 15 डिग्री पे, तो हम 15 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि 16 मिनट आएगी। तो ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री है, वहाँ से हम अगर 15 डिग्री आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो टाइम होगा वो 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा। मतलब कि 12 बज रहे हैं अगर ग्रीनविच पे, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा होकर वहाँ पे 1 बजेंगे। और अगर हम वैसा ही 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो वहाँ पे 11 बजे होंगे, मतलब 1 घंटे कम होंगे वहाँ पे। तो इसी हिसाब से टाइम सेट किया जाता है। एंड ऐसे ही सिमिलरली अगर हम 180 डिग्री पर जाएंगे तो वहाँ से 12 नून होगा। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो 4 डिग्रीज को आप अपना एग्जांपल लेते हुए कैलकुलेट कर सकते हो। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया के बारे में। सो इंडिया में जो ये लॉन्गिट्यूड पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट से, इसको हम इंडिया के लिए यहाँ का इस लॉन्गिट्यूड का जो लोकल टाइम होता है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के लिए मानते हैं और इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड होता है। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. So कबीर एक स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के पास में, न अपने फ्रेंड आलोक से वो बोलता है कि आज रात को वो सो नहीं पाएंगे। A day and a night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin 7:30 p.m. in India and finish well into night. So do you know what is the time difference between India and England? So एक डे एंड नाइट मैच वो कहता है अपने फ्रेंड से, कबीर से, कि आज कबीर जो है वो अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि आज रात को वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि एक डे एंड नाइट मैच होने वाला है इंडिया ने इंग्लैंड के बीच में, जो कि इंग्लैंड में 2 PM पे ही शुरू हो गया है, बट इंडिया में वो 7:30 PM पे शुरू होगा और वो ख़त्म होगा रात में। सो क्या आपको टाइम डिफरेंस पता है इंडिया में और लंदन का? सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में, जो कि 5 hours 30 minutes अहेड है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, कि 5 hours 30 minutes अहेड है। सो आप यहाँ पे ये जो 2 PM है, अगर इसमें आप 5 hours 30 minutes ऐड करेंगे तो हमारे पास 7:30 PM ही आएगा। तो ग्रीनविच जो हमारे इंग्लैंड में से ग्रीनविच मेरिडियन हमारी पास होती है, सो वहाँ से हमारे इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो 5 hours
30 मिनट्स का है, और अगर हम लंदन में 2 PM पे शुरू होगा तो हम उसमें 5 आवर 30 मिनट्स ऐड करेंगे तो हमारा 7:30 PM आएगा, और हमारे कंट्री में मैच 7:30 PM पे ही स्टार्ट होगा। तो जो कंट्री हैं, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ही लंबा होता है, इसलिए उन कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया में देयर आर 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। तो अर्थ डिवाइड है 24 टाइम जोन्स में, जिन ऑफ 1 आवर ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर जोन 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो।